समस्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने में, साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस बार मेरे साथ मौजूद है अटेर विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी संजीव बघेली जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये चुनावी तैयारियां कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जी सर, सबसे पहले भारत पर स्वागत है। बहुत बहुत जनता के बीच धन्यवाद और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं निरंतर जनता के बीच रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ। इस समाज का राजनीति में, खास तौर पे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं दी है। दूसरा, जब यहाँ से हम लोग, हमारे समाज का व्यक्ति पहुंचा है तो बहुजन समाज पार्टी से पहुंचा है। और खास तौर पे मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, इस विधानसभा में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों ही लोग मिलकर अटेर की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ का ये एक इतिहास रहा है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन 1993 और 98 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने एक बार बीजेपी की जमानत जब्त कराई है और एक बार कांग्रेस की जमानत जब्त कराई है। तो निश्चित तौर पे 2023 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनेगा और भोपाल में नीला परचम लहराएगा। और जो लोग यहाँ पे चुनाव जीतते हैं, यहाँ दोनों ही कांग्रेस के प्रत्याशी इस समय कह सकते हैं संभावित। एक यहाँ के मंत्री हैं जो कैबिनेट में सहकारिता के एक महत्वपूर्ण पद पे हैं। दूसरे यहाँ के गृह मंत्री के बेटे जो सिंपैथी के तौर पे जिनको 2017 में अटेर की जनता ने चुनाव जिताया था, लेकिन दोनों ही लोगों ने जैसे यहाँ से जीत के जाते हैं, चाहे वो हार जाए, भोपाल में रहते हैं, अपने एसी के कमरे में रहते हैं, लग्जरी लाइफ जीने का काम करते हैं। अब चुनाव आ गया, दोनों लोग घूमने लगे। इस बार अटेर में बहुजन समाजवादी पार्टी किस भूमिका में है? निर्णायक भूमिका में है। हम चुनाव जीतेंगे। मतलब चुनाव जीतने के बाद अगर इस पार्टी आप पे विश्वास करती है, जनता का अगर आपको प्यार मिलता है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो सबसे बड़ी और मूल समस्या यहाँ कौन सी है जिसका आप सबसे पहले निस्तारण करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ भ्रष्टाचारी है जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कर रखा है। क्योंकि यहाँ के जो मंत्री है वो तो यहाँ कभी आते नहीं है, उनके भाई साहब यहाँ संभालते हैं सब कुछ। तो आज अटेर की जनता भ्रष्टाचारी से परेशान है। और यदि कोई आवाज उठा देता है, क्योंकि वो जिस विभाग से आते हैं, तो कोई सेक्रेटरी ने या किसी टीचर ने या किसी भी कर्मचारी ने या कुछ भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो किसी का ट्रांसफर भोपाल लाहौर कर दिया जाता है, किसी का नहीं हो सकता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस अटेर विधानसभा में एक ऐसी राजनीति कर रही है जिसे द्वेष भावना की हम लोग कहते हैं। द्वेष भावना की राजनीति से छुटकारा हम लोगों को दिलाना है और अटेर की जनता को विकास के पथ पे हमको आगे ले जाना। क्या लग रहा है यहाँ पर आपको हाथी सिंबल पर वोट मिलेगा या व्यक्तिगत वोट? क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, तो आपको वोट क्या सभी वर्गों का, सभी जातियों का मिलने वाला है या फिर सिर्फ हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट मिलेगा? देखिए, पार्टी का बेस वोट तो रहता ही है, लेकिन हमारी पार्टी की नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हम सब लोगों को लेके चलते हैं और समता मूलक समाज में विश्वास रखते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें सभी वर्गों का और सभी समाजों का वोट मिलेगा और हम सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे और सभी का विकास। प्रदेश में बीएसपी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी मानी जा रही है, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बनने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? देखिए, ये तो निश्चित है कि बसपा के बिना किसी की सरकार तो बनने वाली है नहीं। तो ऐसा है ना, जब दो आमने सामने पार्टियां होती हैं तो किसी तीसरे का रोल जरूर रहता है, तो कम परसेंटेज और कम मार्जिन पे ही सरकार बन जाती है। जब दो ही पार्टियां होती हैं तो फिर उनको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे ये सवाल किया गया। तीसरे नंबर की पार्टी, देखिए तीसरे नंबर की पार्टी है तो निर्णायक भूमिका में हम लोग आएंगे। गठबंधन की सरकार बनेगी। यदि हम बैलेंस ऑफ पावर में आए तो निश्चित तौर पे इस बार हम लोग अंदर से समर्थन देंगे, बाहर से हम लोग समर्थन नहीं देंगे। ये हमारी आदरणीय बहन जी ने बोल रखा है। 5 राज्यों में चुनाव है, जहां भी हम बैलेंस ऑफ पावर में आएंगे। अंदर से किसे समर्थन? वो बहन जी निर्णय लेंगे, वो निर्णय बहन जी का है।
और किसको देंगी वो उनका निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि ये हमारे साथ है अटेर से संभावित प्रत्याशी संजीव बघेल जी, जिन्होंने हमसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं और बहुत सारे मुद्दों पर, जो कि यहाँ की जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, प्रदेश लेवल के मुद्दों पर खास चर्चा की है। अटेर से भारतवाणी के लिए वंदना यादव।